हेलो बच्चों, वेलकम टू यूरेका क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे 8.2 के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे हम। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़े हैं आपके 1 और 2, फर्स्ट क्वेश्चन पूरा है ना, जिसमें 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, अब आज पढ़ेंगे हम जो आपकी 8.2 एक्सरसाइज है उसके सेकंड क्वेश्चन में जो आपके एमसीक्यू दिए हैं उन एमसीक्यू को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, जो आपका सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। क्लियर है, ये आपका पहला क्वेश्चन गिवन है। अब हमको इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमको इसकी वैल्यू करनी है साइन के इक्वल में, कॉस के इक्वल में, टेन के इक्वल में या टेन के इक्वल में। ठीक है, चलो कुछ नहीं, यहां हम रखते हैं वैल्यू, यहां आप वैल्यू रखते हैं। तो टेन 30 की वैल्यू क्या है, तो टेन 30 की वैल्यू जो है वो आपको पता है कितनी होती है, टेन 30 इक्वल टू टेन 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√3। ठीक है, हम इसमें रखेंगे सॉल्यूशन। यहां हम सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू 1/√3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। समझ आया। इधर क्या करेंगे हम नेक्स्ट, 2/√3 अपॉन, इधर जब मैंने किया तो 1/, अब इसका 1/√3 का जब होल स्क्वायर करेंगे हम तो यहां आ जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, वो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। यहां मैंने 1 लिया, मैंने लिखा इधर 2/√3 अपॉन, इधर एलसीएम कितना आया, 3 आया, और मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया 3 + 1। ओके, आगे चलते हैं। अब आप एक चीज देखिए कि इसका यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका कहां हो जाएगा, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जब आपकी फ्रैक्शन दी है, 2 फ्रैक्शन दी है, तो 2/3 मल्टीप्लाई 3/4। समझ आया इधर आपको। मैंने 2 से 2 कैंसिल कर दिया, मेरे पास आंसर आया 3/2√3। ठीक है, और आप जानते हैं कि √3 मल्टीप्लाई √3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, जब आप 3 लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे आप इधर, √3 मल्टीप्लाई √3/2√3। ठीक है, यहां क्या हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, मेरा आंसर आया √3/2। और आप देखिए √3/2 किसकी वैल्यू होती है, √3/2 वैल्यू होती है आपकी cos 30 की। तो cos 30 तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है हमको, तो यहां गिवन हो जाएगा बेटा जी, किसके इक्वल हो जाएगा, sin 60 के इक्वल हो जाएगा। जो √3/2 वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी साइन के इक्वल हो जाएगी। समझ आया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, जो दूसरा क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन है एमसीक्यू का, वो है 1 - 10 स्क्वायर 45। तो 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। यहां समझ आया आपको, क्लियर है। अब आप एक चीज देखिए कि आप क्या जानते हैं, सर हम जानते हैं कि 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्या जानते हैं आप कि सर 10 स्क्वायर, आप इधर लिखेंगे 10 स्क्वायर 45 डिग्री जो है, सॉरी 1045 है, वो कितनी होती है बेटा, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, ये आपको पता है। अब क्या करना है, बस केवल वैल्यू रख रही है। तो 1 - 1 स्क्वायर अपॉन 1 + 1 स्क्वायर, तो 0/1 + 1, मतलब मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ आई बात आपको, क्लियर है। और 0 जो होता है, ये ऑप्शन कौन सा है आपका, ये ऑप्शन है आपका डी। क्लियर है। चलिए
आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी समझ आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की। किसकी बात करेंगे? थर्ड। फर्स्ट का जो सॉरी सेकंड क्वेश्चन का जो थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में थर्ड उसकी बात करेंगे। इधर लिखा है sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू। साइन इधर गिवन है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। कितना है? 2 sin a। ठीक है, इन्होंने कहा है इज ट्रू। क्या है? ट्रू है। कब है ट्रू? व्हेन a इज इक्वल टू हमको फाइंड करना है। समझ आ रही बात आपको? क्लियर है? अब आप एक चीज देखिए कि sin 2a, इसमें देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे आप। इसमें क्या करेंगे आप, आपको पता है कि इसको हम ऑप्शन के थ्रू चलेंगे। ठीक है, अब आप देखिए मैं आपको वेरीफाई करके दिखाऊं इसको। जैसे मैं लेट a इज इक्वल टू 0 डिग्री, a इज इक्वल टू कितना हो गया? 0 डिग्री। तो मैंने इधर रखा sin 2a इक्वल टू 2 sin a। समझ आई बात आपको? अब जो sin 2a है, तो sin 2a की मैंने रखा तो sin 2 इंटू 0, और इधर रखा 2 sin 0। ठीक है, तो इधर हो गया sin, इधर हो गया 0 sin 0, यहां कितना आ गया? sin 0, इधर आ गया 2 sin 0। और आपको पता है कि दोनों की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो मेरा पहले ही आंसर सही हो जाएगा कि a की जगह कितना लेंगे, अगर हम 0 डिग्री लेंगे तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। समझ आ रही? और ये आपका कैसा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन। क्लियर है? जब पहले में इक्वल आ गया तो मुझको दूसरा लेने की जरूरत ही नहीं। समझ आया? चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की। इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है, वो फोर्थ क्वेश्चन कहता है, उसका जो फोर्थ क्वेश्चन कहता है चलिए जो फोर्थ क्वेश्चन है, कौन सा फोर्थ क्वेश्चन है सेकंड का, वो कहता है 2 tan 30 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। आप एक चीज देखिए कि जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है और फोर्थ क्वेश्चन है, जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है और मेरा जो फोर्थ क्वेश्चन है, वो दोनों क्वेश्चन कैसे हैं? सेम है। बस यहां प्लस था, वहां क्या हो जाएगा? आपका माइनस हो जाएगा। आपको एक चीज पता है कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो होती है आपकी 1/√3। कितनी होती है? 1/√3। तो कुछ करना ही नहीं है आपको, केवल क्या करना है? वैल्यू को पुट करना है। तो वैल्यू पुट करेंगे आप तो क्या हो जाएगा? इधर 2 tan 30 मतलब 1/√3। ठीक है, इधर 2 माइनस 1/√3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। यहां समझ आया आपको? यहां लिखेंगे आप, यहां लिखेंगे आप 2/√3 अपॉन 2/√3 अपॉन 2 माइनस 1/, कहां से आ गया? सॉरी, 1 है यहाँ। क्या है? 1 है यहाँ। क्या है? 1/3। 1 स्क्वायर हो जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा? स्क्वायर होने के बाद आंसर आएगा इधर 3। ठीक है, मैंने इसका क्या लिया? एलसीएम लिया, तो हो जाएगा 2/√3। इधर एलसीएम लिया मैंने, 3 आ गया, 3 माइनस 1 हो गया। यहां मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, यहां मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्या लिख दूंगा? 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2। समझ आ रही बात आपको? क्लियर है? और मेरा 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपको पहले से पता है कि सर √3 मल्टीप्लाई √3 होता है, तो ये किसके इक्वल होता है? ये 3 के इक्वल होता है। क्लियर है? तो मैं लिख दूंगा इधर √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3। तो √3 से √3 कैंसिल आ गया, कैंसिल हो गया। अब जो √3 जो वैल्यू होती है, √3 जो वैल्यू होती है, वो वैल्यू होती है किसकी? tan में
60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3। आई होप आपको इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ आया? चलिए ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, उसको पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब क्या है जो आपका थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, हम इसका कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे, थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 10a+b, इन्होंने क्या कहा, इफ 10a+b इज इक्वल टू √3। क्या कहा इन्होंने, 10a+b की वैल्यू है √3 एंड 10a-b है, इसकी वैल्यू है आपके पास 1/√3। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, 0 डिग्री से बड़ा है a+b का सम और 90 से छोटा है। ठीक है, ठीक है, और इन्होंने एक कंडीशन और कही है कि a इज ग्रेटर देन b, देन फाइंड a इज b, a एंड b। क्या फाइंड करना है हमको, हमको फाइंड करना है a एंड b, हमको फाइंड करना है। अब आप एक चीज देखिए जरा, अब आप एक चीज देखिए कि इसने सारी चीजें हमसे यही कह दी है। क्या कह दिया इसने कि a+b की वैल्यू √3 है और a-b की वैल्यू कितनी है, 1/√3 है। तो यहां जो a+b का जो सम है वो 0 से तो ग्रेटर है, एंड सॉरी 0 से a+b का सम है 0 से क्या है, ग्रेटर है, और a+b है जो जे b के a+b का जो सम है जे लेस देन भी है और इक्वल टू भी किसके, 90 के। समझ आई इधर बात आपको? अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आप एक चीज देखिए, आपको पता है कि 10 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, और 10 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। यहां समझ आया आपको? ये मेरे पास 2 वैल्यू है, क्लियर है? अब क्या करना है आपको कि जब आप लिखेंगे, क्वेश्चन में मैंने लिखा 10a+b इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो क्या होगा, इधर इधर मैं लिखूंगा 10a+b इज इक्वल टू कितना है जी, √3 की वैल्यू किसके इक्वल है, 1060 के इक्वल है, 1060 के इक्वल है। क्लियर है? तो यहां क्या हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो आपके पास a+b की जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी बचेगी, 60 डिग्री बचेगी। यहां समझ आया? ठीक है, अब मैं क्या करूं, दूसरी इक्वेशन लेता हूं। मैंने लिया 10a-b जो है वो 1/√3 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 1/√3 के इक्वल है। जब 1/√3 के इक्वल है तो आप लिखेंगे 10a-b जो है वो 1/√3 की वैल्यू किसके इक्वल है, 1030 की वैल्यू, 1030 डिग्री के इक्वल है। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे आप, यहां आपने 10 से यहां कट कर दिया, तो a-b की जो वैल्यू है वो वैल्यू कितने डिग्री आ चुकी है, 30 डिग्री आ चुकी है। क्लियर है? तो a-b की वैल्यू है वो कितना है, 30 डिग्री है। अब आप एक चीज समझिए कि आपने पहले जो चैप्टर थर्ड पढ़ा है, क्या पढ़ा है, चैप्टर थर्ड पढ़ा है
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा है। उसको सॉल्व करने की हमने टू मेथड सीखे हैं। कौन सी टू मेथड सीखे हैं? आप वो मेथड सीखे, एक तो आपका एलिमिनेशन मेथड और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ हम कौन सी लगा देंगे? यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे और आपका क्या हो जाएगा? आंसर निकल आएगा। यहाँ हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 30 प्लस बी। क्लियर है? a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है? 30 प्लस बी आ चुकी है। अब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे a सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट। किस इक्वेशन में जाएंगे? फर्स्ट इक्वेशन में जाएगा। जब फर्स्ट इक्वेशन में जाएगी वैल्यू, तो आपके पास a प्लस बी की वैल्यू कितनी गिवन है? a प्लस बी की वैल्यू 60 गिवन है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी गिवन है? 60 गिवन है। ठीक है। और a की वैल्यू 30 प्लस बी है। a की वैल्यू 30 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। तो इधर 2b आया और इधर आया 60 माइनस 30। तो मेरे पास कितना डिग्री रिमाइंडर बचा? 30 डिग्री बचा और इधर 2b की वैल्यू के इक्वल में है। समझ आया इधर? अब क्या करेंगे आप? जो b का कोफिशिएंट है 2, इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे और b की वैल्यू मेरे पास बचेगी 15 डिग्री। तो b मेरे पास कितना निकला है? 15। और आपको पता है कि जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू 30 प्लस b के इक्वल है। तो बेटा 30 प्लस 15, तो मेरे पास 45 डिग्री निकल आया a का आंसर। समझ आया आपको? क्लियर है? चलिए, आई होप आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी समझ आया होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। बाकी जो हम इसके बाकी जो क्या है ट्रू फॉल्स है वो आप लोग करिएगा, और इसके आगे जो आपकी 8.3 है वो मैं आपको आइडेंटिटी नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगा। ठीक, थैंक यू।